हेलो स्टूडेंट, वंदे मातरम। आप सब कैसे हैं? हम देखेंगे कैंसर। कैंसर क्या है, उसका कारण क्या है, क्या लक्षण होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, इस सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैंसर क्या है। एक बीमारी होती है। कैंसर क्या है? एक बीमारी है जो किससे उत्पन्न होता है? जब हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं या कोशिकाओं से मिलकर जो ऊतक बने होते हैं, उन कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होने लगती है। क्योंकि कोशिकाओं में विभाजन तो होता है, लेकिन जब ऐसा विभाजन होने लगता है कि एक ही स्थान पर बहुत सारे कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होने लगता है, जिस कारण से वहाँ पर क्या हो जाता है, एक कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है और वो एक ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। तो उसी को कहा जाता है कैंसर। यहाँ पर हम परिभाषा देखते हैं कि कैंसर क्या है करके। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर कैंसर क्या है? कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होता है, जिसको क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। यह ट्यूमर के रूप में दिखाई देती है। जब कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होने लगता है, मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे कोशिकाएं इकट्ठा होकर एक गांठ का रूप ले लेते हैं, तो उसी चीज़ को कहा जाता है ट्यूमर। यहाँ पर ट्यूमर के बारे में बताया गया है कि ऊतक कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन के कारण सेल का एक गुच्छा बन जाता है, और वो जब वो गुच्छा बन जाता है तो वो एक पत्थर के समान कड़ा एक मांस का एक गुच्छा बन जाता है, जिसको ट्यूमर कहते हैं। तो इस तरीके से जो कैंसर होता है वह एक ट्यूमर के रूप में ही हमको दिखाई देता है। मतलब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि कोशिकाओं में जब एक जगह पर बहुत सारे कोशिका विभाजन तो होता है, लेकिन नॉर्मली में क्या रहता है कि सभी तरफ समान विभाजन होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही स्थान पर बहुत सारे कोशिकाओं का विभाजन होने लगता है और वहाँ पर वो उनकी कोशिकाएं बढ़ने लग जाती हैं, तो उसी को कैंसर कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कैंसर के लक्षण। तो कैंसर के जो लक्षण होते हैं, तो सबसे पहले है कि यदि किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो उस दौरान यदि उसको कभी भी चोट लगती है तो उसके जो घाव होते हैं वो भर नहीं पाते हैं। बार बार रक्त का स्त्राव होता है। जैसे कि फीमेल में क्या होता है, मासिक धर्म होता है, तो मासिक धर्म के बाद क्या होता है कि वो रुकता ही नहीं है। तो ये सब क्या है, कैंसर के लक्षण होते हैं। बिना दर्द के असाधारण गांठ का बनना, मतलब यहाँ पर जो ट्यूमर बनते हैं उसमें दर्द नहीं होता है। तो इस तरीके से यदि स्किन में या शरीर के कोई भी भाग में यदि गांठ बनता है और वो दर्द नहीं देता है, तो वो भी एक कैंसर का कारण होता है। स्त्रियों में स्तन गांठ पड़ जाना, अधिकतर स्त्रियों में स्तन कैंसर ही पाया जाता है। उनके स्तन या मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होने लगता है, जिसके पश्चात उनकी जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वहाँ पर गांठ पड़ जाती हैं या ट्यूमर आ जाते हैं, तो वो क्या है, कैंसर के लक्षण होते हैं। बार बार अपच होना, जो हमारी जैविक क्रियाएं होती हैं, डाइजेशन हो गया, ये सभी क्या है, ठीक प्रकार से नहीं होना, ये क्या है, कैंसर का लक्षण हो सकता है। किसी भी बीमारी का ठीक ना होना, कैंसर के दौरान यदि कोई बीमारी हो रही है तो वो ठीक नहीं हो पाती है। तो ये सब क्या है, कैंसर के लक्षण होते हैं। अब हम देखेंगे कैंसर के कारण, किन कारणों से कैंसर होता है। तो आपको यहाँ पर ये बात तो पता है कि जो कैंसर होता है, तो अभी हम ज़्यादातर जानते हैं कि धूम्रपान या कोई भी जो नशीले पदार्थ जो खाते हैं उससे क्या होता है, कैंसर होता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कुछ कारण होते हैं। जैसे कि क्या होता है, जीन में उत्परिवर्तन। हमारे जो जीन होते हैं, यदि उसमें अचानक से क्या आ जाए, बदलाव आ जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो उसके कारण से कैंसर हो सकता है। विषाणुओं का संक्रमण, जो वायरस होते हैं वो उन वायरसों को कहा जाता है ओंकोवायरस। तो इस ओंकोवायरस जो है वो ओंको नामक बीमारी फैलाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, कैंसर होता है। संक्रमण के द्वारा श्वसन या उपापचय में असंतुलन, जब क्या होता है, कभी भी किसी प्रकार का यदि संक्रमण हो जाता है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया का जब संक्रमण होता है, तो उसके कारण से हमारी श्वसन क्रिया में और हमारा जो उपापचयी क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाएं के अंतर्गत आपका रेस्पिरेशन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये सभी क्रियाएं आती हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, तो वो भी क्या है, कैंसर का कारण होता है। उसके बाद है आजकल
जो भी मतलब वातावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है कि जो सूर्य की किरणें हैं उससे भी कई प्रकार के अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं जो हमारे स्किन के लिए सबसे अधिक घातक होते हैं। तो अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण से अधिकांश स्किन कैंसर ही होता है। तो सूर्य का प्रकाश भी क्या है, एक कैंसर का कारण हो सकता है। और मुख्य कारण है धूम्रपान के कारण से, स्मोकिंग हो गया और जो भी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उसमें आप पीछे में देखते भी हैं कि उसमें लिखा होता है और एक इमेज भी बना होता है कैंसर का। तो धूम्रपान मेन कारण होता है। इससे क्या होता है, मुख में और फेफड़ों में कैंसर होता है। अब हम देखेंगे कैंसर के प्रकार। तो यहाँ पर कैंसर जो है वो अलग अलग आधार पर उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हम फैलने के आधार पर देखेंगे तो कैंसर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैलिग्नेट ट्यूमर या मैलिग्नेट कैंसर। मैलिग्नेट का मतलब होता है कि ऐसा कैंसर जो क्या होता है, तेज़ी से विकसित होता है और परिपक्व होने के बाद शरीर के अन्य अंगों में फैलने लगते हैं। तो फैलने के आधार पर ये जो मैलिग्नेट ट्यूमर होता है वो फैलने वाला कैंसर होता है। एक जगह पर होता है तो वो परिपक्व अवस्था के समय में वो फैलने लगते हैं और एक अंग के अलावा कई अंगों में जाकर कैंसर कर देते हैं। यह कैंसर बहुत खतरनाक होता है और इसमें दर्द भी होता है, क्योंकि आप देखें कि ट्यूमर में क्या होता है, बिना दर्द का होता है वो। लेकिन मैलिग्नेट कैंसर ऐसा कैंसर है जिसमें ट्यूमर तो होता है और ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें जीवों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि ये बहुत दर्द भरा होता है और ये फैलने वाले होते हैं। दूसरा देखेंगे फैलने के आधार पर नॉन मैलिग्नेट ट्यूमर। नॉन मैलिग्नेट ट्यूमर ये जस्ट मैलिग्नेट ट्यूमर का अपोजिट होता है। यह तेज़ी से विकसित ना होकर धीरे धीरे विकसित होता है। ये अपनी उत्पत्ति जहाँ पर ये कैंसर उत्पन्न होगा वो वहीं पर ही इफ़ेक्ट करेंगे, उसी अंग को ही इफ़ेक्ट करेंगे, बाकी जगह पर ये इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं, इसीलिए ये फैलने वाले नहीं होते हैं। इस कैंसर में दर्द नहीं होता है और ये जो कैंसर होता है वो मैलिग्नेट कैंसर से कम खतरनाक होते हैं। तो इस तरीके से फैलने के आधार पर कैंसर दो प्रकार के होते हैं। अब हम दूसरा आधार देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कैंसर के प्रकार, मतलब जिस स्थान पर उत्पत्ति होती है कैंसर की उसके आधार पर कैंसर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर कैंसर जो है, सबसे पहला कैंसर होता है उत्पत्ति के आधार पर कार्सिनोमास। कार्सिनोमास जो कैंसर है ये इपिथेलियम सेल से उत्पन्न होता है। जो हमारे स्किन रहता है वो क्या है, इपिथेलियम सेल, जस्ट उसके नीचे इपिथेलियम सेल पाया जाता है। तो उन स्थानों पर कार्सिनोमास कैंसर उत्पन्न होता है। यह कैंसर ब्रेन, हार्ट, स्किन और सर्वाइकल रीजन जो गले वाला भाग होता है वहाँ पर ये हो सकता है। तो सबसे अधिकांश जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमास कैंसर ही होता है। 85% इस प्रकार के कैंसर होते हैं। उसके बाद दूसरा है सार्कोमास। सार्कोमास जो कैंसर होता है वो संयोजी ऊतक में, जैसे कि संयोजी ऊतक का मतलब है कि जैसे कि ब्लड हो गया या इसके अलावा जो लचीले ऊतक होते हैं वो सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोला जाता है वो है उपास्थि, अस्थि और मांसपेशियों में। इन सब में सार्कोमास टाइप का कैंसर पाया जाता है। ये बहुत कम होते हैं, 2% कैंसर इस प्रकार के होते हैं। फिर है लिम्फोमास। लिम्फोमास कैंसर में ये क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट होते हैं उसकी मात्रा लिम्फ नोड और प्लीहा में अधिक होने लगती है, जिसके कारण से वहाँ पर ट्यूमर बन जाते हैं। उस टाइप के कैंसर को कहा जाता है लिम्फोमास। तो लिम्फोमास कैंसर जो है वो लिम्फ नोड, जो लसिका ग्रंथि होती है उसकी जो जोड़ें होती हैं वहाँ पर और प्लीहा, इन जगहों पर लिम्फोसाइट बनने लगती है। लिम्फोसाइट क्या है, WBC सेल होते हैं, उसकी मात्रा अधिक होने लगती है जिसकी वजह से वहाँ पर ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। फिर है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह जो कैंसर है वो ब्लड में होता है। ब्लड की कोशिकाओं में ल्यूकोसाइट में वृद्धि होने लगती है। जो WBC कोशिकाएं होती हैं उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है और बढ़ने की वजह से जो रुधिर नलिका होती है वहाँ पर वो क्या करने लगते हैं, बाधा करने लगते हैं, क्योंकि वो एक गांठ के रूप में बढ़ने लगते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन बंद होने लगता है। तो इस टाइप के कैंसर को ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है।
ब्लड कैंसर में क्या होता है, ल्यूकोसाइट या WBC जो कोशिकाएं होती है उसमें वृद्धि होने लगती है, अनियमित वृद्धि होने लगती है। तो इस तरीके से था यह कैंसर और कैंसर के प्रकार। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, कैंसर का उपचार या उसका निदान क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला है शल्य चिकित्सा। ठीक है, ये क्या है, एक सर्जरी के माध्यम से कैंसर का उपचार किया जा सकता है। दूसरा है दवाई व रसायनों द्वारा। दवाई व रसायनों के द्वारा जो कैंसर का उपचार किया जाता है, जिसको कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो जिस व्यक्ति को भी कैंसर होता है उसका थेरेपी चलता है और वो 2-3 स्टेज में होते हैं, तो वो दवाई और रसायनों का ही प्रयोग किया जाता है। विकिरण के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उसके द्वारा भी, एक्स विकिरण जो होते हैं उसके द्वारा क्या करते हैं, जिस स्थान पर कैंसर होता है वहाँ पर उनको लेज़र के द्वारा पहुँचाया जाता है और जो एक जगह जो सेल इकट्ठे हुए रहते हैं उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इस प्रकार से विकिरण द्वारा भी हम कैंसर का उपचार कर सकते हैं। एक और है विनक्रिस्टिन व विनब्लास्टिन दवा। ये दोनों दवा का नाम है जो सदाबहार पौधों से बनाया जाता है। ये ब्लड कैंसर के लिए यूज़ होता है। तो इस प्रकार से ये कैंसर के उपचार हैं। इस तरीके से कैंसर कंप्लीट होता है।